और मैं डॉक्टर साहब की ये बात को और इस ट्रस्ट को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने विशेष रूप से फॉरेस्ट में काम करने वाले 25,000 कर्मचारियों के लिए भी आवश्यक प्रकार की सभी सुविधाएं ट्रस्ट की तरफ से दी है। पर ये जो वाइल्ड लाइफ, मैं समझता हूँ इसका नाम बदलना चाहिए। द लाइफ देयर इज नॉट रियली वाइल्ड। और मैं विशेष रूप से उन्होंने जो बहुत अच्छे मोमेंट्स में उन्होंने जो ये फोटोग्राफ्स किए हैं, ये आने वाली जनरेशन को भी प्रेरणा दे। Yeah, I got a trust, Asian Wildlife Trust, which is involved in for all the wildlife conservation, all the national parks in India. We look after the staff welfare, tribal children education. I've been doing that for 20 years, but last 5-7 years more seriously since I started Asian Wildlife Trust to look after the forest workers, do the conservation work. The heart surgery requires a lot of patience and photography requires a lot of patience. So it's a perfect fit for a heart surgeon. This is for more relaxation like a hobby. So I keep it every 2 days, every 2 weeks I go out for 2-3 days. This is one of my closest to the heart. You can see the image. This is very, very rare to get the lion with the sunset, with the rainbow right on the head. This is one of my favorite ones. That there is enough room for wildlife and human beings to coexist. All of us should do our best to protect wildlife, make it grow more. तो डॉक्टर साहब अक्सर ताडोबा, उमरेड, गोठनगांव और पेंच इसमें लगातार आते हैं और उन्होंने वहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस क्षेत्र में उन्होंने फोटोग्राफी के द्वारा इतने सुंदर सुंदर नेचुरल टाइगर के फोटो इतने सुंदर निकाले हैं कि वो देखकर आप सबको एक आश्चर्य लगेगा। कुछ प्रदर्शन उसका आज यहाँ है और मैं डॉक्टर साहब की ये बात को और इस ट्रस्ट को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने विशेष रूप से फॉरेस्ट में काम करने वाले 25,000 कर्मचारियों के लिए भी आवश्यक प्रकार की सभी सुविधाएं ट्रस्ट की तरफ से दी है। और ये ट्रस्ट की ओर से केवल उन्होंने फोटोग्राफी की या अन्य प्राणियों के लिए बहुत सी बातें लिखी, लोगों के सामने लाई, ऐसा नहीं। तो इसके साथ जुड़े हुए जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके जीवन में लगातार मदद करने की बात भी की। एनिमल एम्बुलेंस की कल्पना उन्होंने लाकर वो भी शुरू की। तो मुझे लगता है कि जो थॉट डॉक्टर साहब का है, बीइंग ए गुड डॉक्टर, उनका कंट्रीब्यूशन तो बहुत बड़ा ही है, पर बी गुड डॉक्टर विथ एटलीस्ट कॉन्शियसनेस फॉर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉक्टर साहब का ये डेडिकेशन है, तो मैं देख चुका हूँ। लगातार नागपुर में आते 6-6, 8-8 दिन रहते हैं, लगातार वो फॉरेस्ट में घूमते रहते हैं और वहाँ की पूरे नेचर को अपने कैमरे में तो कैच करते ही हैं, पर लगातार उदार अंतःकरण से वहाँ के जितने छोटे मोटे लोग हैं उनकी सहायता भी ट्रस्ट की ओर से करते हैं। एक ज़माना था जब लोग अमेरिका जाते थे, जर्मनी जाते थे हार्ट की सर्जरी कराने। अब तो वहाँ जो रहता है उसको भी वहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि भैया डॉक्टर पांडा जैसा है, आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो हिंदुस्तान में आइए। ये जो तस्वीरें दिख रही है ना, ये ऐसे नहीं होती। इट हैज़ टू बी, इट्स लाइक मेडिटेशन फॉर आवर्स एंड आवर्स। पर ये जो वाइल्ड लाइफ, मैं समझता हूँ इसका नाम बदलना चाहिए। द लाइफ देयर इज नॉट रियली वाइल्ड। आप यदि देखिए, आज नवरात्र का उत्सव है, हमारे देवी देवता के वाहन सिंह, बाघ, गणेश के वाहन चूहा। मतलब ये कितना सिंबॉलिक है कि ये सब पशु पक्षी, जानवर का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ये पशु पक्षी है और इसमें सबसे ज़्यादा संयम होता है। तो ये संयम से हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है। कि तो फोटोग्राफी में भी इनका कमाल है, वो भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। तो जो दो कलाओं के धनी हैं डॉक्टर पंडा, इसके लिए इनकी कितनी सराहना की जाए वो कम है। तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत जो है साधुवाद देता हूँ, तारीफ करता हूँ कि भाई ये चीज़ जो है इनको जब वो
कई बार तो उनको 12-12, 14-14 घंटे ऑपरेशन में रहना पड़ता होगा। तो उसके बाद जो उनको छुट्टी मिलती होगी उसमें ये करके ही उनको मुझे लगता है एक मानसिक शांति मिलती होगी। पांडा जी जब मेरे पास आए तो मैंने कहा कि आप लोगों का दिल खोलते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन प्रकृति के लिए दिल रखते हो, ये और अच्छी बात है। डॉक्टर साहब तो उड़ीसा से आते हैं। उड़ीसा आज के समय में नेचर में जितना उड़ीसा का एक स्थान है, जो नेचर के साथ रह कर के जीना सीखते हैं, वही कल्चरली साउंड हो सकते हैं, उड़ीसा को देख कर के जाना जा सकता है। और मैं विशेष रूप से उन्होंने जो बहुत अच्छे मोमेंट्स में उन्होंने जो ये फोटोग्राफ्स किए हैं, ये आने वाली जनरेशन को भी प्रेरणा दे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।